हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप वाला। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है 2023। तो दोस्तों इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल prepwala.official से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आप प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राकेश पाल। दोस्तों ये है राकेश पाल, इनको भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें हम भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना जो है 1 फरवरी 1977 को हुई थी दोस्तों। 1977 को इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय जो है आपके नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि हाल ही में किसे एलआईसी का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी जो प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया, किसे किया गया? यह किया गया दोस्तों सतपाल बानू को। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके एलआईसी का पूरा नाम है और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में स्थित है और इसके चेयरमैन यानी अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती हैं। क्लियर हुआ है? चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स RAW के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसके जो बने हैं दोस्तों, यह बने हैं आपके इसके नए प्रमुख रवि सिन्हा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। RAW की पूरा नाम है दोस्तों रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रतिरक्षा आयोग यानी CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है तो कौन बनी है दोस्तों? यह बनी है आपकी रवनीत कौर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा और दोस्तों ये है रवनीत कौर। बात करें हम CCI की, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली, जो आपका मुख्यालय है या नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं दोस्तों आपके नितिन अग्रवाल। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, नितिन अग्रवाल बने हैं दोस्तों। और BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, इसकी स्थापना की बात करें तो 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बास्केटबॉल महासंघ VFI यानी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह बने दोस्तों ऑप्शन ए, आधव अर्जुन बने हैं दोस्तों। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात करें हम BFI यानी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसके जो बने हैं दोस्तों महानिदेशक वह बने हैं मनोज यादव। आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोज यादव। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये है मनोज यादव। और दोस्तों RPSF है क्या? तो दोस्तों रेलवे पुलिस स्पेशल फोर्स है इसकी पूरा नाम, और इसका जो स्थापना है वह 2 जुलाई 1872 में हुई था दोस्तों। 2 जुलाई 1872 में इसकी स्थापना की गई थी और जो मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर वह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आधे से ज़्यादा आपके कहाँ पे हेडक्वार्टर स्थित है? आपके नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया की MD एंड CEO कौन बनी है? तो इन्वेस्ट इंडिया की MD एंड CEO बनी है आपकी निवृत्ति राय। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के नए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सेंट्रल हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया, तो किसे किया गया दोस्तों? यह किया गया है आपके सुधांशु पंत को। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुधांशु पंत नियुक्त किए गए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यह है कि हाल ही में NHPC के नए जो आपका NHPC के डायरेक्टर के रूप में
कौन नियुक्त किया गया दोस्तों? तो आपके एनएचपीसी के डायरेक्टरेट के रूप में नियुक्त किया गया उत्तम लाल को। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, इसकी जो स्थापना है वह 7 नवंबर 1975 को हुई थी और मुख्यालय इसका फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों इसके जो डायरेक्टरेट हैं वह है आपके उत्तम लाल। यह बातें आपको पता होना चाहिए। सारे दोस्तों जो आपके इंपॉर्टेंट है सारे हम यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे और टोटल आपके 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो और अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है दोस्तों किसको? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनार्दन प्रसाद। दोस्तों जनार्दन प्रसाद जो है इनको किया गया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त। बात करें अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यह है कि GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। इसका हिंदी में दोस्तों इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहते हैं। स्थापना जो है, स्थापना 4 मार्च 1851 को इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो दोस्तों आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं आपके कौन? तो यस जानकी रमन बने हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और यह किस समिति के तहत इसकी स्थापना की गई थी? तो यंग हिल्टन समिति के तहत इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में आरबीआई का मुख्यालय है। वर्तमान में इसके जो गवर्नर है वह है शक्तिकांत दास और कौन से नंबर के गवर्नर हैं? या 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। किससे? तो आपको याद रखनी है आपके आरबीआई से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह बने हैं आपके परवीर सूद। दोस्तों परवीर सूद बने हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए महानिदेशक। बात करें हम सीबीआई का पूरा नाम है दोस्तों, सीबीआई का पूरा नाम है आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत के नए कानून मंत्री कौन है? तो भारत के नए कानून मंत्री बने हैं आपके कौन? तो अर्जुन राम मेघवाल बने हैं दोस्तों। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अर्जुन राम मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले जो कानून मंत्री थे वह थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्लियर हुआ? गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यह हुआ आपका वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं आपके साजी केवी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नाबार्ड के बारे में जानते हैं दोस्तों। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। ठीक है, मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है और इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों नाबार्ड जो है आपका, यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए नाबार्ड का मुख्यालय क्या है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी और नाबार्ड का पूरा नाम क्या है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है यह भी आपको याद रखना है। तो नाबार्ड आपका इंपॉर्टेंस हो जाता है, इसी IMP लिख लीजिएगा और याद करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों नए अध्यक्ष हैं आपके DRDO के कौन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समीर वी कामत। भी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। DRDO के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? आपके नई दिल्ली में। इसके संस्थापक की बात करें तो APJ अब्दुल कलाम इसके संस्थापक हैं DRDO के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं आपके DY चंद्रचूड़। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है DY चंद्रचूड़। इससे पहले अगर आपसे पूछ ले कि 49वें नंबर के कौन से मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके साथ? तो UU ललित थे दोस्तों। UU ललित आपके कौन से 49वें नंबर के UU ललित यानी उदय उमेश ललित थे। ठीक है,
अभी वर्तमान में कौन है 50वें नंबर के, तो सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं आपके DY चंद्रचूड़। बात करें हम सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका जो स्थान है या कहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट, तो यह स्थित है आपका नई दिल्ली में। और इसका पुराना नाम की बात करें तो इसे पुराने नाम में इसे क्या कहा जाता था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है, क्लियर हुआ, गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में महालेखा नियंत्रक CGA कौन बने हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CGA बने हैं आपके यस दुबे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यस दुबे बने हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं, तो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं आपके संजय जसजीत सिंह। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। बात करें अगर हम इंडियन नेवी की भारतीय नौसेना के बारे में, तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी और नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय वह नई दिल्ली में स्थित है। नौसेना प्रमुख की बात करें तो एडमिरल आर हरि कुमार इसके नौसेना प्रमुख है। और जो जसजीत सिंह है यह नौसेना के उप प्रमुख है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि वर्तमान में भारत के नए CDS कौन बने हैं, तो दोस्तों वर्तमान में भारत के जो नए CDS हैं वह हैं आपके कौन, तो यह है आपके अनिल चौहान। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनिल चौहान दोस्तों। और इससे पहले कौन थे, तो दोस्तों अगर पूछे आपसे भारत के पहले CDS कौन थे और इससे पहले कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिपिन रावत थे। बिपिन रावत की दोस्तों हेलीकॉप्टर क्रैश होने से उनकी मृत्यु हो गई। और यह जो है आपके अनिल चौहान यह दूसरे नंबर के CDS नियुक्त किए गए हैं भारत के। वर्तमान में यह CDS आपके नियुक्त हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं, तो यह बने आपके किरण रिजिजू। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक कौन बने हैं। NTA का पूरा नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसके जो महानिदेशक कौन बने हैं वह बने हैं दोस्तों आपके सुबोध कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। और NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसकी स्थापना 2017 को की गई थी। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल है आपके R वेंकटरमण। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि NASSCOM के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो NASSCOM के वर्तमान में अध्यक्ष हैं आपके अनंत महेश्वरी। और NASSCOM का पूरा नाम क्या है, NASSCOM का पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों UPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके कौन, तो मनोज सोनी इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों। UPSC की बात करें तो UPSC का पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब बात करेंगे हम यूपीएससी का जो उपबंध है वह भारत के संविधान में किस संविधान से अडॉप्ट किया गया है, तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया दोस्तों यूपीएससी के उपबंध। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में यह जोड़ा गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कि वर्तमान में साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष बने आपके पंकज सिंह। और पंकज सिंह कौन है दोस्तों, आपके राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह है। ठीक है, बात करें हम साइकिलिंग महासंघ की, इसकी स्थापना 1946 में भारत में 1930 में अभिनेता और खिलाड़ी जानकी दास द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला है आपका भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के कौन है, तो यह है आपके कौन, राजीव रघुवंशी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना आपका 14 अगस्त 2019 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसे आप लोग इग्नोर नहीं करिएगा क्योंकि यह आपके
आगामी एग्जाम जैसे आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि वर्तमान में कौन क्या है यह आपको पता होना चाहिए और आप ऐसे ही गलत क्वेश्चन टिक करके नहीं आना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मजबूती से अपने कंटिन्यू अपनी जो आपका प्रिपरेशन है उसे करते रहें, ठीक है। थोड़ा भी इसमें आपको लेजी नहीं होना है दोस्तों, आपको कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखें, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दोस्तों नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। तो दोस्तों हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं आपके BVR सुब्रमण्यम। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें अगर हम नीति आयोग की, तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। और अध्यक्ष कौन है दोस्तों? नीति आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष हैं आपके सुमन बेरी, ठीक है। और अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? भारत का प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं आपके कौन? तो आर हरि कुमार होंगे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है। तो वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं आपके कौन? तो यह है दोस्तों आपके कौन? तो आपका राइट आंसर विवेक चौधरी हैं आपके, विवेक राम चौधरी, VR चौधरी, इन्हें शॉर्ट में कहा जाता है। यह भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। बात करें IAF यानी इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक। दोस्तों कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सारे डाउट क्लियर करते हुए चलेंगे और कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिससे आपके क्वेश्चन में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ क्लास करिए, कंटिन्यू बने रहिए बस। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन है आपके कौन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनिल कुमार लाहौटी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि पहला रेलवे, भारत में जो है पहला रेलवे वह आपके 1853 में चलाया गया था। और कहाँ से कहाँ तक? तो आपका चलाया गया था मुंबई से ठाणे तक के बीच चलाया गया था 1853 में पहला ट्रेन भारत में। और इसे किसने चलवाया था? यार लाल डलहौजी ने चलवाया था। और लाल डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 19 रेलवे जोन हैं। क्लियर हुआ? एनी डाउट? चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि वर्तमान में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आपकी PT उषा। और PT उषा को हम किन नामों से जानते हैं दोस्तों, किन उपनामों से जानते हैं? तो PT उषा को हम दोस्तों गोल्डन गर्ल, पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें हम IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1927 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर यश सोमनाथ। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसरो के बारे में, तो इसरो यह एक अंतरिक्ष एजेंसी है। तो अंतरिक्ष एजेंसी है किसकी? तो इंडिया की है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, 1969 को। इसका जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और संस्थापक की बात करें तो विक्रम साराभाई इसके संस्थापक माने जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष है आपकी कौन दोस्तों? तो यह है माधवीपुरी बुच। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह है माधवीपुरी बुच। सेबी की अध्यक्ष हैं। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ईडी प्रवर्तन निदेशालय के महानिदेशक कौन बने हैं। तो ईडी प्रवर्तन निदेशालय के महानिदेशक बने हैं आपके संजय कुमार मिश्रा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
ठीक है। बात करें हम ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह बने हैं अब्दुल्ला अल मंडोस। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और बात करें हम WMO की, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह बनी है दोस्तों कौन? तो दिल्मा वाना रूसेफ बनी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी और मुख्यालय इसका शंघाई चीन में स्थित है। ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन यह है कि वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल है आपके कौन? तो तुषार मेहता है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन यह है कि SSB की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो SSB यानी सशस्त्र सीमा बल, इसकी महानिदेशक बनी है आपकी कौन? रश्मि शुक्ला। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और SSB सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 1963 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपका, भारत के नए मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? भारत के नए मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं दोस्तों? तो यह कौन बने हैं? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह बने आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो यह है दोस्तों आपके अरुण कुमार सिंह। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा आंसर। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन यह है कि गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड गेल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं आपके कौन? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसके संदीप कुमार गुप्ता बने हैं दोस्तों। संदीप कुमार गुप्ता जो है गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड गेल के महानिदेशक बने हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना अगस्त 1984 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? तो वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने आपके अजय बंगा। और अजय बंगा एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इन्हें वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना जो है 1946 में की गई थी और मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं अमरेंदु प्रकाश। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और स्टील सेल जो है आपका स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड इसका पूरा नाम है। सेल की जो स्थापना है वह 24 जनवरी 1973 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए तो आप सबको ऐसे ही मन लगा के पढ़ना है दोस्तों और कंटिन्यू क्लास में बने रहना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो यह बने हैं दोस्तों कौन? तो यह बने NTPC के नए चेयरमैन यानी अध्यक्ष बने हैं आपके गुरदीप सिंह। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है 7 नवंबर 1975 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के अध्यक्ष कौन है? तो यह बने आपके जी कृष्ण कुमार। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1952 में की हुई थी और मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन है कि होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो यह किया है दोस्तों किसे? तो सुत्सुमो वटानी को किया है दोस्तों। यह जापान के व्यक्ति हैं। इन्हें होंडा मोटरसाइकिल ने अपने स्कूटर इंडिया के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिंदुजा समूह
हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे किया गया दोस्तों? यह किया गया है, आपको बता दें, यह किया गया है गोपी चंद को। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोपी चंद को हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि हिंदुजा जो ग्रुप्स है इसकी स्थापना 1914 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके संस्थापक परमानंद हिंदुजा है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन है कि अब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? यह बने हैं आपके अमित अग्रवाल। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और UIDAI इसका पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रेप वाला को मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।